हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपके पास एमसीक्यू सेशन। जी हाँ, एक और एमसीक्यू सेशन फॉर राजस्थान सीएचओ 2022। ये राजस्थान सीएचओ ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया जो भी सीएचओ वैकेंसीज आएंगी उनके लिए ये सफिशिएंट होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है, तो आप ज़रूर से इसको पूरा देखिएगा लास्ट तक और कोशिश कीजिएगा कि यह हाथों हाथ अभी ही पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर कलर कोड फॉर बैग इन BMW। कई बार तो BMW की फुल फॉर्म आ जाती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये अपने को याद रखना है। अब देखिए फॉर कलर कोड फॉर बैग इन BMW, यानी कि चार कौन से कलर कोड होते हैं BMW में, वो देखिए आप। इसमें ये देखिए, इसमें दिया गया है येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। तो देखिए येलो, मैं बता दूँ आपको WHO के अकॉर्डिंग, येलो, ब्लैक, ब्लू और रेड, ठीक है। ये चार बैग होते हैं। इसमें ये वाइट गलत ऑप्शन दे दिया गया है, इसकी जगह क्या होगा, ब्लैक, क्या होगा, ब्लैक, ठीक है। अब देखिए येलो हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया और रेड हो गया। ये चार कलर कोड होते हैं। वो जो वाइट कंटेनर की ये बात कर रहे हैं वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, वो अलग होता है, ठीक है। तो वो 5 ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन BMW ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इन, यानी कि BMW में जो ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट है, यानी जैसे कोई अंगुली वगैरह कट गई, जो भी ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट है वो किस बैग में डालते हैं अपन, तो वो येलो बैग में डाला जाता है। येलो बैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कौन सा, कि ह्यूमन प्लेसेंटा को कौन से बैग में, क्या ह्यूमन प्लेसेंटा को कौन से बैग में डालते हैं अपन, कौन से में डालते हैं, येलो बैग में, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एनाटोमिकल वेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बोटल्स, IV ट्यूब्स एंड सेट्स, कैथेटर्स शुड बी सेग्रीगेटेड इन। तो ये कहना चाह रहा है कि जो प्लास्टिक ट्यूब बोतल होती हैं, IV ट्यूब होते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है प्लास्टिक का, वो किस में डाला जाता है, वो रेड बैग में डाला जाता है, ठीक है दोस्तों, रेड बैग में। अभी देखिए मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त जानकारी बता दूं, ये अपने दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वो एम्स नॉरसेट 2022 में पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्लेसेंटा का पूछा गया येलो बिन में डालने के लिए और IV ट्यूब्स का पूछा गया रेड में, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए एम्स में। तो आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि CHO में ये ज़रूर पूछे जाएंगे, ये सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंस्टिट्यूट ऑफ, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड अपन पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से फीचर होते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। क्या, एजेंट हो गया, होस्ट हो गया और एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है बेसिकली, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश 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 इज एन एग्जाम्पल फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक्सेप्ट, यानी कि 3 इसमें नोजोकोमियल इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं, एक को छोड़ के। देखिए UTI, जी हाँ, UTI नोजोकोमियल का इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस C/B इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकती है। हेपेटाइटिस B और C ये दोनों ब्लड से फैलती हैं और ये दोनों हॉस्पिटल में हो सकती हैं। जबकि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, तो ये कोई भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये तो जो अपने डेली लाइफ बेसिस की डिजीज़ होती हैं उसके रिलेटेड ये डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी खाने पीने की वजह से जो भी सिस्टम में गड़बड़ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, उसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो B ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड। अब देखिए आप, द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड,
इसमें येलो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों। वैसे अपन इन्फेक्शियस अगर ट्यूब प्लास्टिक की बात करें तो वो रेड बैग में जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेजोरिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी कि जो मेजोरिटी वेस्ट होता है वो नॉन हजार्डियस वेस्ट होता है, जनरल वेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन BMW निडल्स एंड सिरिंज विद फिक्स्ड निडल्स स्काल्पल शुड बी सेग्रीगेटेड इन, ये वाहिड कंटेनर आता है। एक क्या आता है, वाहिड कंटेनर आता है, ये पंक्चर प्रूफ होता है वाहिड कंटेनर। इसमें जो निडल वगैरह होते हैं इसमें डाले जाते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबव। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबव। ओके दोस्तों, एक बार इसको रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इंक्लूड्स, देखिए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर सही बात है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर सही बात है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेविंग, ये 5 साल का रिकॉर्ड अपने को रखा जाना है। क्या, 5 साल का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अपन जो भी इंसिनरेशन मतलब आग लगा रहे हैं, वेस्ट को नीचे ज़मीन में गाड़ रहे हैं, हाइड्रोक्लेव कर रहे हैं, ऑटोक्लेव कर रहे हैं। ऑटोक्लेव का भी कई बार पूछ लिया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सिंबल ऑफ बायो हजार्ड, कौन सा सिंबल है बायो हजार्ड का, ये बायो हजार्ड का सिंबल है। ये इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कैंसर रिलेटेड है, रिबन है ये मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज लॉन्च्ड इन 1998, यानी कि एक्ट तो 1986 का था, लेकिन ये लॉन्च कब हुआ, 1998 में। ये भी अपने को याद रखना है। और ये 2016 में रिवाइज हुआ है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। मेजर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट पूछा है। इम्यूनाइजेशन साइट पे भी खूब बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ब्लड बैंक्स में भी होता है, नर्सिंग होम्स में भी होता है। फर्स्ट एड इन स्कूल, ये बहुत ही कम चांस है यहाँ पे, क्योंकि काम बहुत कम होता है। ये स्कूल्स वगैरह में जो है फर्स्ट एड का काम, इतनी चोट वगैरह लगती नहीं है, तो बहुत ही कम वेस्ट यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, BMW मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल क्या डिस्क्राइब करता है कि देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शंस। ठीक है, शेड्यूल 1 में ये सारी चीज़ें आती हैं। बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी हो गई, सेग्रीगेशन हो गए, उसको इकट्ठा कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, उनको कैसे एंड प्रोडक्ट तक यानी कि ट्रीटमेंट कैसा करना है, और प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें शेड्यूल फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, BMW मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल सेकंड की बात की है, तो सेकंड शेड्यूल में क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, ये सेकंड शेड्यूल में है। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट आर, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट आर क्या, इंसिनरेशन और डीप बुरियल, या तो आप गहरा सा गड्ढा खोद के दबा दो या फिर जला दो। ठीक है, ये दोनों इसको येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड इन्वॉल्व क्या, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड इन्वॉल्व
देखिए क्या इन्वॉल्व होने चाहिए, ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सही बात है। फॉर द स्टाफ फॉर इसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, ये बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड पीरियोडिक रीट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ, सही समय पर ट्रेनिंग भी होती रहे। रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का लाभ भी सही से मिल पा रहा है या नहीं, वो भी टाइम पे होता रहे। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं डिस्कार्डेड एंड कॉन्टामिनेटेड ग्लास इंक्लूड मेडिसिन वाइल्स एंड एम्प्यूल्स एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक वेस्ट शुड बी प्लेस्ड इन विच कंटेनर, कौन से में, ब्लू में। जो भी वाइल हो गई, कांच के जो भी तत्व हैं वो ब्लू कंटेनर में जाएंगे, एम्प्यूल वगैरह वाइल वगैरह जो भी ग्लास मेडिसिन है, ठीक है, वो सभी ब्लू बैग में जाएंगे। देखिए अपने ने डिस्कस कर लिया, येलो में क्या जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ब्लू में मैंने बता दिया आपको ग्लास वेयर जो भी है, एम्प्यूल्स हो गई, वाइल्स हो गई, जो भी ग्लास वगैरह में जो मेडिसिन आती हैं वो सब हो गई। रेड में क्या जाएगा, इन्फेक्शियस वेस्ट, क्या, इन्फेक्शियस वेस्ट, आईवी सेट हो गया, ट्यूबिंग वगैरह हो गई, ये सभी रेड में। और वाइट कंटेनर में पंक्चर प्रूफ होता है, इसमें निडल वगैरह डाली जाती हैं। और एक ब्लैक बैग जो होता है, ब्लैक बैग, उसमें जनरल वेस्ट जो होता है, कागज़ वगैरह जो कूड़ा वगैरह होता है वो उसमें डाला जाता है, छिलके वगैरह ब्लैक बैग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर, क्या, स्टेफाइलोकोकस ओरिज बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है, एंटेरोवायरस भी होता है, एस्परजिलस भी होता है, तो ये सभी इसके राइट आंसर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ओरिज बैक्टीरिया। तो दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट के क्वेश्चन में आज फिलहाल इतना ही। फिर से डिटेल डिस्कशन करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में एक शानदार क्लास के साथ में। उस क्लास में अपन सब कुछ समअप कर देंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द एपिक नर्सिंग। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।